नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां पर एक तरफ यूपी में जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर के सरकार और प्रशासन सख्त है, तो दूसरी ओर तमाम सख्ती को दरकिनार कर बस्ती जिले में अवैध प्लाटिंग की बात सामने आई है। खास बात यह है कि यहां भू माफियाओं ने प्लाटिंग के चक्कर में नहर को भी तहस नहस कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में बुलडोजर एक्शन की चर्चा। सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में है कि किस तरह अतिक्रमण, अवैध कब्जे और गैर कानूनी तरीके से निर्माण और अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चलता है। यूपी के अलग अलग जिलों से लगातार बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आती हैं, पर ऐसा लगता है कि बस्ती में प्रशासन की टीम आंखें मूंदे बैठी है या फिर इस बात के इंतजार में है कि अवैध कब्जे वाली जमीन पर निर्माण हो, फिर कार्रवाई की जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में। ये सामने राम जानकी मार्ग है और राम जानकी मार्ग के बगल जहां हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये नहर है। ये वो नहर बनाई गई है जो किसानों के खेत की सिंचाई के लिए, जिससे कि किसानों को अपनी खेतों की सिंचाई आसानी से हो सके। आपको बता दें, ये बगल की जमीन जो आपको दिखाना चाहेंगे, ये पहले कृषि भूमि में थी, जो किसान खेती करते थे। तो ये नहर बाकायदा बिल्कुल सही तरीके से पड़ी हुई थी और किसान अपनी खेती भी करते थे। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही ये जमीन प्रॉपर्टी डीलर के हाथ लगी, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर ने प्लाटिंग भी कर रखी है और उसने पहले नियम कानून को ताक पर रखकर नहर को ही ताश-नश कर दिया। ये तस्वीर है बस्ती जिले के फैजाबाद डिवीजन के नहर की। कलवारी थाना क्षेत्र के लिटिल फ्लावर स्कूल के सामने वाली नहर की इस तस्वीर को देखिए किस तरह नहर की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग का इश्तहार लगा दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई से बेखौफ भूमाफिया ने नहर की पटरियों को भी कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि जब तक जमीन किसान के पास थी, तब तक यहाँ नहर सुरक्षित थी, उसकी पटरियां भी सुरक्षित थी। पर प्रॉपर्टी डीलर के हाथ आते ही न सिर्फ नियम कायदे बदल गए, बल्कि जमीन का क्षेत्रफल भी बढ़ गया। देखिए किस तरह जमीन विस्तार के चक्कर में नहर की चौड़ाई बेहद कम रह गई है। जमीन सिंचाई विभाग की है, पर सिंचाई विभाग भी इससे बेखबर है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरी नहर तोड़ दी गई थी। जब इसकी खबर न्यूज स्टेट ने चलाई तो आनन फानन में जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने जेसीबी लगा के नहर तो सही कराई। लेकिन आपको बता दें, नहर की पटरियां, जो पटरी इसलिए बनाई जाती है कि नहीं नहर कहीं कट जाए तो ट्रैक्टर टाली से आसानी से माटी डाल के उसको रोका जा सके। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि 1.5 मीटर से कम ही पटरियां बची हुई हैं, बाकी सारी पटरियां तोड़ दी गई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा यहाँ नींव भी बाकायदा चला दी गई है। सवाल है कि अगर यहाँ अवैध कब्जा हो रहा है तो फिर सिंचाई विभाग इससे अनजान कैसे है? क्या विभाग को अपने जमीन की चिंता नहीं है? जिला प्रशासन और पुलिस इससे अनजान कैसे है? सवाल है कि क्या सरकारी विभागों को अवैध प्लॉटिंग के बाद अब यहाँ अवैध निर्माण शुरू होने का इंतजार है? आखिर समय रहते ही प्रशासन की टीम इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? ऐसी तस्वीरें इस ओर भी इशारा करती है कि बिना प्रशासन की मिलीभगत के प्रॉपर्टी डीलर या भूमाफिया इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं वो किस तरीके का कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं कि उनको अभी जरा सा भी भनक नहीं लगी। क्या वह तहसील के लेखपाल हों या संबंधित अधिकारी हों, कहीं न कहीं जब प्रॉपर्टी डीलर इस जमीन को प्रॉपर प्लाटिंग करके वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में बेच दे जिसको जानकारी ना हो और जमीन ले ले, तब तो वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रह जाएगा और वो कहीं न कहीं अपने आप को ठगा महसूस करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो जिले के आला अधिकारी हैं वो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। न्यूज स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार, बस्ती।